यदि आप विश्वास में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर को सब्सक्राइब करें। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखेंगे। आप जानते हैं, जब एक किसान अपने खेतों में बीज को बोता है तो उसके अंदर एक आशा होती है कि एक दिन मैं कटनी करूंगा, एक दिन मैं फसल को काटूंगा। चाहे सूखा पड़ा हो, चाहे बारिश के कारण फसल खराब हो रही हो, चाहे जंगली जानवर आकर फसल को खा रहे हों, लेकिन उसके बावजूद उसके अंदर एक विश्वास होता है कि मैं फसल को काटूंगा। चाहे उसे दिखाई दे रहा है कि जानवरों ने मेरी आधी फसल खा दी है, उसे दिखाई दे रहा है कि बारिश के कारण मेरी फसल खराब हो रही है, उसे दिखाई दे रहा है कि सूखा पड़ने के कारण मेरी फसल खराब हो रही है, लेकिन उसके बावजूद एक किसान के अंदर यह भरोसा होता है कि मैं एक दिन फसल को काटूंगा। और जानते हैं, उसके जीवन में एक दिन आता है जब वो अपने खेत में जाता है और अपनी फसल को काटता है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे ही आज परमेश्वर का वचन हमसे बातचीत करता है कि आप और मैं भी अपनी फसल को काटेंगे। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे जवान लोग हैं जो जब उनके जीवन में कोई प्रॉब्लम आती है, कोई मुसीबत आती है, तो वो हताश हो जाते हैं। मानो उन्हें लगता है कि हम हार जाएंगे और वो सब कुछ एक तरीके से गिव अप कर देते हैं कि नहीं, अब मैं नहीं कर सकता, अब मैं आगे नहीं बढ़ सकता, शायद यहीं तक मेरे लिए था, शायद यही मेरे अंतिम दिन है। और बहुत सारे तो आत्महत्या कर लेते हैं, बहुत सारे अपनी जिम्मेदारियों से भाग जाते हैं, बहुत सारे अपने उस परिवार को या फिर उस काम को छोड़कर चले जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अब मैं इसे नहीं कर सकता। लेकिन आज एक जवान की कहानी मैं आपको सुनाना चाहूंगा, और उस जवान के जीवन में भी एक ऐसा स्ट्रगल आया जहां पर उसे लगा कि अब मैं मौत के बिल्कुल करीब हूं, यहां तक कि बिल्कुल मौत उसके सामने है। और ऐसी परिस्थिति में उसने गिव अप नहीं किया, ऐसी परिस्थिति में वो हारा नहीं, ऐसी परिस्थिति में वो निराश नहीं हुआ, ऐसी परिस्थिति में उसने एक काम किया। और वो काम आज मैं आपको समझाना चाहूंगा कि जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, लेकिन इस वचन को अपने जीवन में हमेशा आप लोग याद रखें। हमेशा, चाहे आप कहीं भी हो, कैसी भी परिस्थिति हो, बड़ी से बड़ी मुसीबत आपके सामने हो, लेकिन इस वचन को याद रखें। एक जवान है बाइबल में, और उस जवान ने कोई गलत काम नहीं किया। वो जवान बहुत अच्छा है, लेकिन उसके बावजूद लोगों ने उसे गलत समझ लिया और उसे मारने के लिए उसके विरोधी उसके पीछे पड़ गए। और वो जवान जंगल जंगल भटक रहा है, छिप रहा है, छिपने की कोशिश कर रहा है, अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है, अपने जीवन को बचाने की कोशिश कर रहा है, दर दर भटक रहा है। उसको भूख नहीं है, उसको नींद नहीं है, उसके पास कोई सहायक नहीं है, उसके पास यहां तक कि भोजन भी नहीं है। बस वो केवल अपनी जान बचाने के लिए, अपने प्राणों को बचाने के लिए दर दर भाग रहा है। जबकि उसका बहुत बड़ा परिवार है, उसके बड़े बड़े भाई लोग हैं, योद्धा है सब, लेकिन उसके बावजूद ये व्यक्ति भाग रहा है और इसने कोई गलत काम नहीं किया। और आज एक समय ऐसा इसके जीवन में आ गया जब ये मौत के बिल्कुल करीब है। मानो ऐसे कि जैसे ये एक गुफा में छिपा हुआ है, कुछ झाड़ियों के पीछे छिपा हुआ है और आगे इसके विरोधी खड़े हैं, इसे तलवार से ढूंढ रहे हैं कि कहां पर होगा। और हो सकता है उन्होंने उस गुफा का ढक्कन भी हटा दिया और अंदर
देखने की कोशिश कर रहे हैं कहीं ये जवान इस गुफा में तो छिपा नहीं है। और ऐसे समय में जब इस जवान के जीवन में ऐसी परिस्थिति थी, बिल्कुल मौत के पास जब ये खड़ा था, जब कोई उम्मीद इसके जीवन में नहीं थी, जब कोई इसका सहायक नहीं था, जब कोई इसके साथ में खड़ा नहीं था, कोई भविष्य की आशा इसके पास नहीं थी, ऐसे समय में इस जवान ने एक काम को किया। और जब इसने उस काम को किया तो इस परिस्थिति से बाहर निकल आया। हालेलुया। वो विरोधी जो इसे मारना चाहते थे वो भी स्वयं मर गए और ये जीवित रहा और इसने परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में देखा। हालेलुया। वो सारी परिस्थितियों से ये जवान बाहर निकल आया। और एक दिन मेरे जीवन में भी एक समय ऐसा आया था जब मैं भी ऐसे ही स्ट्रगल कर रहा था, बहुत स्ट्रगल। भविष्य में क्या करूंगा कुछ पता नहीं, आगे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, मानो सब दरवाजे बंद हैं। कहां जाना है, किसके पास जाना है नहीं पता, कोई रोजगार नहीं, कोई कुछ भी नहीं, कोई साथ में नहीं। ऐसे समय में मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु मैं क्या करूं। और उस रात को मैंने अपनी बाइबल खोली और जब मैंने बाइबल खोली और उस वचन को मैंने पढ़ा और उस वचन से पवित्र आत्मा ने मुझसे बात करना शुरू किया। और उस निराशा के समय में, उस दुख के समय में, उस ऐसी स्थिति में जब भविष्य में मानो सब अंधकार नजर आ रहा था, ऐसे समय में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने इस वचन के द्वारा मुझे ढाढ़स दिया और मेरे अंदर ये हियाब आया, ये विश्वास आया कि नहीं, मेरा परमेश्वर मेरे जीवन में काम करेगा। हालेलुया। जब वो दाऊद के जीवन में काम कर सकता है तो वो मेरे जीवन में भी कर सकता है। और मुझे ये वचन बहुत पसंद है, बहुत अधिक पसंद है, क्योंकि जब मैं निराशा में था, जब मैं परेशानियों से जूझ रहा था, ऐसे समय में परमेश्वर ने इस वचन से मुझसे बात की थी। और वो वचन है, भजन संहिता की किताब निकाल लेंगे मेरे साथ में, और उसका 27 अध्याय और 13 पद। जिस जवान की मैं अभी कहानी सुना रहा था उसका नाम दाऊद है। और ये दाऊद वो दाऊद नहीं है जो डॉन है, वो वाला दाऊद नहीं, समझ रहे? दाऊद इब्राहिम नहीं है, ये वो दाऊद है जो परमेश्वर का जन है। हालेलुया। ये वो डॉन नहीं है, ये वो गुंडा नहीं है, ये वो बदमाश नहीं है, ये वो लोगों को मारने वाला नहीं है, ये परमेश्वर का जन है। हालेलुया। और इस दाऊद के जीवन में एक ऐसा समय आया जब ये अपनी जान बचाने के लिए दर दर भाग रहा है और एक गुफा में छिपा हुआ है, झाड़ियों के पीछे छिपा हुआ है, अपनी जान को बचाने के लिए छिपा हुआ है। जब विरोधी उसे ढूंढ रहे थे, जब विरोधी उसे ढूंढ रहे थे, उसे तलाश कर रहे थे, ऐसे समय में उसने अपने अंदर एक विश्वास को उत्पन्न कराया। और वो विश्वास ये था, लिखा है जी, ये भजन वो उसके बाद लिख रहा है, जब परमेश्वर ने उसे वहां से छुड़ा दिया, उसके बाद वो इस बात को लिख रहा है और लोगों को शायद बता रहा होगा। इस भजन को लिखता है अपनी कहानी को याद करते हुए, इस भजन को लिखता है और लिखता है कि यदि मुझे विश्वास न होता, जब मैं उस गुफा में था, जब मैं उन झाड़ियों के बीच में था, जब विरोधी मुझे ढूंढ रहे थे, जब वो मेरी तलाश कर रहे थे, जब हजारों सैनिक मुझे ढूंढ रहे थे, ऐसे समय में यदि मुझे विश्वास न होता। हालेलुया। क्या विश्वास न होता? हम सभी लोग विश्वास करते हैं, किसी से भी पूछ लो वो कहेगा हां मैं विश्वास करता हूं। क्या आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं? वो कहेगा हां मैं विश्वास करता हूं। किसी भी अन्य लोगों से आप पूछेंगे क्या आप ईश्वर पर विश्वास करते हैं, तो वो कहेगा हां मैं विश्वास करता हूं। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा, नास्तिक लोग बहुत कम इस धरती पर पाए जाते हैं, अधिकतर लोग आस्तिक होते हैं, वो ईश्वर पर भरोसा रखते हैं। सभी लोग कहते हैं कि मुझे ईश्वर पर भरोसा है, मुझे परमेश्वर पर भरोसा है, मुझे अपने सृष्टिकर्ता पर भरोसा है। लेकिन दाऊद इस बात को कहता है
कि मुझे मेरे परमेश्वर पर क्या भरोसा है। हालेलुया। हम अपने आप को विश्वासी कहते हैं, जानते हैं क्यों? क्योंकि हमें अपने परमेश्वर पर विश्वास है। तो क्या बाकी लोगों को विश्वास नहीं है? क्या बाकी लोगों पर को विश्वास नहीं है अपने ईश्वर पर? सबको विश्वास है। लेकिन फिर हम अपने आप को अलग से विश्वासी क्यों लिखते हैं? क्यों कहते हैं हम लोग विश्वासी हैं? किस बात पर यकीन करने वाले लोग हैं हम? किस बात पर भरोसा करने वाले लोग हैं? किस बात पर विश्वास करने वाले लोग हैं? यह हम लोगों को पता होना चाहिए। हमारा विश्वास है, किसी दिन इस पर डिस्कस करेंगे। हमारा विश्वास है, लास्ट बात मैं आपको बता रहा हूं कि यीशु मसीह आएगा और हमें अपने साथ में लेकर जाएगा और हम उसके साथ में, उसके राज्य में राज्य करेंगे। हालेलुया। ये हमारा विश्वास है। जब लोग मरते हैं, उन्हें नहीं पता वो स्वर्ग जा रहे हैं कि नरक जा रहे हैं। उन्हें नहीं पता उनके कर्मों की सजा उन्हें क्या मिलेगी। केवल लिख देते हैं नाम के पीछे कि स्वर्गीय फलाना आदमी, लेकिन एक्चुअल में नहीं पता यह स्वर्ग गया कि नरक गया, इसे कौन सी सजा मिली, नहीं पता। यह कुत्ता बना कि बिल्ली बना कि सांप बना, किसी को नहीं पता, लेकिन लिख देते हैं। लेकिन हम अपने आप को विश्वासी जानते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि हमें पता है कि जिस दिन हम मरेंगे हम सीधे स्वर्ग जाएंगे। हालेलुया। हम कहीं और नहीं जाएंगे। इस बात पर हम लोग क्या करते हैं? विश्वास करते हैं। इसलिए हम विश्वासी हैं। ये यीशु मसीह का कथन है कि जो मुझ पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा, मीन्स वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेगा। उसकी इस बात पर हमने यकीन किया है, उसकी इस बात पर हमने विश्वास किया है, इसलिए आप और मैं एक विश्वासी हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? इसलिए हम क्या हैं? विश्वासी हैं। हम इसलिए विश्वासी नहीं हैं कि मेरा हाथ में दर्द है ये ठीक हो जाएगा, इसलिए हम विश्वासी नहीं हैं। हम इसलिए विश्वासी नहीं हैं कि मेरी जॉब नहीं लग रही, मैं प्रार्थना करूंगा मेरी जॉब लग जाएगी, नहीं। हम विश्वासी इसलिए हैं क्योंकि हमने यीशु मसीह के कथन पर, उसके वचन पर, उसके शब्दों पर भरोसा किया है कि जो कुछ उसने कहा है वो हमारे जीवन में होगा। हालेलुया। तब हम विश्वासी हैं। और यहां पर दाऊद कहता है कि यदि मुझे विश्वास न होता, यदि उस दिन जब मैं चारों तरफ से घिरा हुआ था, वो एक जगह लिखता है कि मृत्यु की रस्सियों ने मानो मुझे घेर लिया था, वो अधोलोक की रस्सियों ने मानो मुझे घेर लिया था। ऐसी परिस्थिति में अब वो लिखता है कि यदि मुझे ऐसी परिस्थिति में विश्वास ना होता, अब क्या विश्वास था उसका? जैसे मैंने अभी अपने विश्वास के बारे में बताया, ऐसे दाऊद का भी एक विश्वास है। और उसका विश्वास क्या है? जोर से पढ़ेगा कोई? कि मैं जीवितों की पृथ्वी, इस पृथ्वी पर परमेश्वर की भलाई को देखूंगा। यह उसका विश्वास था। क्या विश्वास था? कि मैं इस पृथ्वी पर परमेश्वर की भलाई को अपने जीवन में देखूंगा। हालेलुया, हालेलुया। ये उसका भरोसा था। लेकिन कैसी परिस्थिति में? मौत के करीब है। जब लोग बीमार होते हैं ना, जब वो हॉस्पिटल जाते हैं, जब वो एडमिट हो जाते हैं, जब डॉक्टर उन्हें कोई रिपोर्ट दे देता है, तो उनका विश्वास पता है क्या होता है? कि अब मैं मर जाऊंगा। यह उनका विश्वास हो जाता है, क्योंकि डॉक्टर ने कह दिया है तुझे गंभीर रोग है, अब तू मर जाएगा, इसका कोई इलाज नहीं है।
मेरे पास इतने पैसे नहीं है इस बीमारी का इलाज करने के लिए। उनको इस बात का यकीन हो जाता है, उनको, उनके घर वालों को, किस बीमारी के द्वारा इनकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन ये व्यक्ति, ये जवान, जब मौत के करीब है, मानो सारे राज्य ने ये जान लिया है कि ये मरने वाला है, मानो डॉक्टर ने रिपोर्ट दे दी है कि ये बिल्कुल मरने वाला है, ऐसी परिस्थिति में ये जवान अपने अंदर, किसके अंदर? अपने अंदर इस विश्वास को उत्पन्न करता है कि मैं इस पृथ्वी पर परमेश्वर की भलाई को, यानी कि उसके कामों को अपने जीवन में देखूंगा। और जब मैंने इस वचन को पढ़ा, आज से कम 8 साल पहले जब मैंने इस वचन को पढ़ा, तो उस दिन परमेश्वर ने मेरे दिमाग के ढक्कन को खोला। एक तरीके से मैं कहूं कि मेरी आत्मिक आंखें खुली और मैंने इस वचन को ऐसे ही ग्रहण कर लिया अपने जीवन में, ऐसे ही इसे बोलना शुरू किया कि मैं इस पृथ्वी पर परमेश्वर की भलाई को अपने जीवन में देखूंगा। और रोज मैं इसी काम को करता रहा और आज मैं परमेश्वर की भलाइयों को अपने जीवन में देख रहा हूं। मेरे जीवन के हर एक क्षेत्र में मैं परमेश्वर की भलाई को देख रहा हूं, उसके कार्यों को होते हुए देख रहा हूं। आज सुबह में मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वचन को अपने हृदय की पट्टियों पर लिख दें। उसके बाद मैंने इसे अपनी दीवार पर लिख दिया। उसके बाद मैं रोज रात दिन इस वचन को बोलता रहा कि मैं, चाहे आज कैसी भी परिस्थिति है, चाहे मैं आज कर्ज में हूं, चाहे मैं आज निराशा में हूं, चाहे अभी मेरी शादी नहीं हुई, चाहे अभी मेरे पास कोई जॉब नहीं है, लेकिन मुझे यकीन है मैं परमेश्वर की भलाई को देखूंगा। हालेलुया। मुझे यकीन है, जब सब लोग कहते थे ये बेरोजगार है, ये क्या करेगा आने वाले दिनों में, तब मैं इस वचन पर भरोसा रखता था कि मैं परमेश्वर की भलाई को अपने जीवन में देखूंगा। और आज मैं आपको भी उत्साहित करना चाहूंगा। आज चाहे आप किसी भी परिस्थिति में हो, कैसे भी आप अपने जीवन में स्ट्रगल कर रहे हो, आप प्रार्थना कर रहे हैं, आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा, आप एग्जाम दे रहे हैं, आप उसमें असफल हो रहे हैं, आप बहुत कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो काम आपके जीवन में नहीं हो पा रहा है, बहुत इलाज करवा दिया लेकिन आप ठीक नहीं हो रहे हैं, परमेश्वर का वचन आज सुबह में आपको भी कहता है कि आप परमेश्वर की भलाई को अपने जीवन में देखोगे। यीशु के नाम में आपको अपने अंदर इस विश्वास को उत्पन्न करना है। आज एक विश्वास को अपने अंदर उत्पन्न करना है। जानते हैं काम मसीह लोगों के जीवन में कैसे होता है? विश्वास के द्वारा। और विश्वास ऐसे उत्पन्न होता है जैसे दाऊद ने अपने अंदर उस विश्वास को उत्पन्न किया कि मैं इस पृथ्वी पर जीवित रहूंगा, मैं मरूंगा नहीं। एक जगह लिखता है मैं मरूंगा नहीं, मैं जीवित रहूंगा और परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों का वर्णन करता रहूंगा। यह विश्वास है। विपरीत समय में विश्वास, जब सब दरवाजे बंद हों तब आपको यह विश्वास होना चाहिए कि यह दरवाजा खुलने जा रहा है। जब डॉक्टर ने कह दिया हो कि तुझ पर गंभीर रोग है, तब आपको यह विश्वास होना चाहिए कि मेरा परमेश्वर मुझे चंगा करने वाला है। मैं इस पृथ्वी पर परमेश्वर की भलाई को देखूंगा। और आगे लिखता है कि यदि मेरा यह विश्वास नहीं होता तो मैं मूर्छित हो जाता। मूर्छित मतलब मर जाता। यदि मेरे अंदर मैंने यह विश्वास उत्पन्न न किया होता तो वो कहता है कि मैं मर जाता। क्यों? क्योंकि दुश्मन कहां है? दरवाजे पे खड़े हैं, उसे मारने के लिए तैयार हैं। लेकिन वो कहता है क्योंकि मैंने ये यकीन किया, मैंने ये विश्वास किया, इसलिए मैं आज जीवित हूं। और यदि मैंने विश्वास न किया होता तो आज शायद मैं मर जाता।
और मैं भी इस बात को कहता हूं कि शायद उन दिनों यदि मैंने इस वचन पर यकीन नहीं किया होता, इस वचन पर विश्वास नहीं किया होता कि मैं परमेश्वर की भलाई को देखूंगा, तो शायद आज मैं उन भलाइयों को अपने जीवन में नहीं देख पाता। लेकिन क्योंकि हमने परमेश्वर के वचन पर भरोसा किया, तो आज वो वचन हमारे जीवनों में पूरा हो रहा है। जानते, बाइबल में आप जितने भी लोगों के विषय में पढ़ेंगे, विश्वासी जो लोग हैं वो ऐसे ही विश्वास किया करते थे, इसलिए वो विश्वासी हैं। नहीं तो बहुत लोगों के जीवनों में आप देखेंगे, मैं एक परिवार को जानता हूं और उनसे जब भी मेरी बात होती है, वो हमेशा कहते हैं कुछ नहीं हो रहा मेरे जीवन में, कुछ नहीं हो रहा, हमने प्रार्थना कर लिया, हमने ये कर लिया, वो कर लिया, कुछ नहीं हो रहा। प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनता ही नहीं है। क्या परमेश्वर के पास आंखें नहीं है? क्या वो देखता नहीं है? मेरे दुखों को नहीं देखता? लेकिन जाने अनजाने में वो अपने अंदर विश्वास को नहीं बल्कि संदेह को लेकर आते हैं, जिसके कारण उनके जीवन में काम नहीं होता है। जानते हैं उनको क्या चाहिए था? उनको ये चाहिए था कि चाहे आज परिस्थिति कैसी भी है, लेकिन आने वाले दिनों में मैं परमेश्वर की भलाई को अपने जीवन में देखूंगा। हालेलुया, हालेलुया। एक पास्टर से मेरी मुलाकात हुई, उनके कोई बच्चे नहीं थे, और जब बच्चे नहीं थे तो वो कह रहे मुझसे कि जब लोग मुझसे पूछते थे कि कितने बच्चे हैं आपके, तो मैं कहता था कि बहुत बच्चे हैं मेरे बहुत बच्चे हैं। और वो कहते हैं कि उन्होंने कभी देखा ही नहीं मेरे साथ में एक भी बच्चे को, लेकिन मैं कहता था कि मेरे पास बहुत बच्चे हैं। और जानते हैं परमेश्वर ने ऐसा काम उनके जीवन में किया कि जब वो बूढ़े होने पर थे, जब वो 60 साल के थे, तब परमेश्वर ने उन्हें जुड़वा बच्चे की आशीष दी। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उन्हें यकीन था इस बात का कि मैं इस पृथ्वी पर परमेश्वर की भलाई को अपने जीवन में देखूंगा। उन्हें यकीन था इस बात पर। वो स्वयं पास्टर थे, वो स्वयं प्रचार करते थे, वो स्वयं लोगों को मोटिवेट करते थे, लेकिन खुद के जीवन में ऐसी निराशा थी। लेकिन ऐसी निराशा के समय में वे निराश नहीं हुए, उन्होंने गिव अप नहीं किया, उन्होंने विश्वास किया। क्या किया? विश्वास किया कि मैं इस धरती पर, न कि स्वर्ग में। मसीह लोग अक्सर इस बात पर विश्वास करते हैं कि हमें सब कुछ स्वर्ग में मिलेगा। यस, हमें और भी बहुत कुछ स्वर्ग में मिलेगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको परमेश्वर इस धरती पर भी सब कुछ देने की सामर्थ्य को रखता है। वो अपनी भलाई को न केवल आपको वहां बल्कि यहां भी दिखा सकता है। हालेलुया। आपके अंदर विश्वास। हम अय्यूब के बारे में पिछले दिनों हमने सीखा कि अय्यूब एक ऐसी परिस्थिति में था जब उसका सब कुछ खो गया था, छिन गया था मानो उससे। उसके शरीर पे फोड़े फुंसियां हो गई, वो भी मृत्यु के करीब है, उसके बच्चे मर गए, उसकी धन संपत्ति समाप्त हो गई, लेकिन वो परमेश्वर पे भरोसा करने वाला था। और उसका विश्वास जानते हैं क्या था? उसका विश्वास था कि मुझे तो भरोसा है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। हालेलुया। ये उसे भरोसा था। उस विपरीत समय में, उस दुख के समय में, उस निराशा के समय में उसके अंदर एक यकीन था, एक विश्वास था, एक भरोसा था इस बात का कि मुझे तो यकीन है इस बात का कि मेरा छुड़ाने वाला जो मुझे छुड़ाएगा वो जीवित है। और आने वाले दिनों में हमने क्या देखा कि परमेश्वर ने उसे छुड़ाया। और बाइबल कहती है जैसा तेरा विश्वास वैसे तेरे लिए हो। और जानते हैं बहुत सारे लोगों के जीवन में काम क्यों नहीं होता? क्योंकि उनके अंदर ये फेथ नहीं होता, ये विश्वास नहीं होता। उनका विश्वास केवल इतना है कि हाँ, हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, बस हम कलीसिया में जाएंगे, प्रार्थना करवाएंगे, बस। लेकिन नहीं, परमेश्वर आपके अंदर इस विश्वास को नहीं ढूंढ रहा, वो आपके अंदर इस विश्वास को ढूंढ रहा है जो दाऊद के अंदर है, जो अय्यूब के अंदर है।
और जब आपके अंदर यह विश्वास उत्पन्न होता है, परमेश्वर आपके जीवनों में काम करता है, असंभव संभव होने लगता है। ऐसा कोई काम नहीं फिर जो असंभव हो जाए, सब कुछ संभव होता है। सदरक मेशक अबेदनगो के विषय में हम बाइबल में पढ़ते हैं, इन 3 दोस्तों के बारे में। इन 3 दोस्तों को राजा ने आग के भट्टे में डलवा दिया, उन्हें बांध के, तीनों को बांध दिया और बांध के उन्हें आग में डाल दिया। लेकिन जानते हैं, जब इन्हें डाला जा रहा था तब इन्होंने अपने विश्वास की एक घोषणा की। इन्होंने राजा से कहा, हे राजा, पहले तो हमारा परमेश्वर हमें बचाएगा। क्या करेगा? यस, ये इनका भरोसा था, ये इनका विश्वास से कि हमारा परमेश्वर हमें इस आग के भट्टे से भी बचा सकता है और बचाएगा। और उसने बचाया। परमेश्वर ने अंत में क्या किया? इन लोगों को उस आग के भट्टे से बचा दिया। विश्वास, ऐसा विश्वास आपके अंदर होना बहुत ही आवश्यक है, तब आपके जीवन में काम होगा, अन्यथा बहुत मुश्किल है। यदि आप बीमार हैं और आपके अंदर यह विश्वास नहीं है कि परमेश्वर मुझे ठीक कर सकता है, तो हो सकता है आप उस बीमारी में ही रह जाएंगे। लेकिन ऐसे समय में आपके अंदर यह विश्वास होना जरूरी है कि मेरा परमेश्वर मुझे ठीक कर सकता है, मेरा परमेश्वर मुझे ठीक कर सकता है। जब आपके अंदर यह विश्वास आता है तो बाइबल कहती है, जैसा तेरा विश्वास वैसे तेरे लिए हो। आप जानते हैं, यीशु मसीह ने बहुत चमत्कार किए, बहुत चमत्कार बाइबल में, लेकिन मैक्सिमम टाइम, अधिकतर समय आप ये देखेंगे जब यीशु ने कहा कि तेरे विश्वास के अनुसार तेरे साथ में हो, तो अपने विश्वास के द्वारा चंगा हुआ है, तो अपने विश्वास के द्वारा ठीक हुआ है। यीशु मसीह ने कहीं नहीं कहा कि मैंने तुझे ठीक किया है। कहा? यीशु तो परमेश्वर है, उसके बावजूद वो अपने को नहीं बोल रहे कि मेरे द्वारा तो ठीक हुई, बोले तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। आज भी तेरे विश्वास के अनुसार तेरे जीवन में काम होता है। जिन लोगों के जीवन में काम हो रहा है वो केवल और केवल उनके विश्वास के द्वारा हो रहा है, जो विश्वास वो परमेश्वर के ऊपर करते हैं। इस दाऊद के जीवन में काम हुआ क्योंकि इसने यकीन किया कि मैं जीवितों की पृथ्वी पर परमेश्वर की भलाई को देखूंगा। जीवितों की पृथ्वी मतलब इस धरती पर, जहां पर ये जिंदा लोग रहते हैं, मुर्दा लोग नहीं, जिंदा लोग रहते हैं इस पृथ्वी पर, मैं परमेश्वर के कार्यों को अपने जीवन में देखूंगा, मरने के बाद नहीं। उसने ये नहीं कहा कि मैं अपने नाती पोतों के जीवन में देखूंगा, नहीं, उसने कहा मैं अपने जीवन में देखूंगा। आज यदि आप अपने जीवन में स्ट्रगल कर रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम आपके जीवन में है, कोई भी डर आपके जीवन में है, कोई भी बीमारी आपके जीवन में है, कोई भी कर्ज है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, दरवाजे बंद है, कोई जॉब नहीं है, रोजगार नहीं है, असफलताएं हैं, मैं आपसे कहूंगा, आप चाहे कोई भी हैं, कहीं से भी आए हैं, इस वचन को ध्यान में रखें कि यीशु ने कहा है, बाइबल में लिखा है कि मैं परमेश्वर की भलाई को अपने जीवन में देखूंगा। और मेरा विश्वास है आने वाले दिनों में आप अपने जीवन में परमेश्वर की भलाई को अपने जीवन में देखोगे। एक प्रैक्टिकल मैं आपको देना चाहूंगा। आप जानते हैं पुराने जमाने में जो महापुरुष, योगी, बाबा लोग हुआ करते थे, वो क्या करते थे? एक स्थान पे बैठकर वो लोग माला जपते थे। याद है? माला जपते थे। क्या करते थे? माला जपते थे। उनके पास एक लंबी माला होती है और उस माला को वो लोग जपते थे, ऐसा करके जपते थे। 1 2 ऐसा कुछ भी जो बोलते रहे होंगे, वो गिनते थे या फिर कुछ मंत्र बोलते थे, जो भी है वो करते थे। आज मैं आपको सिखाना चाहूंगा कि आप रोज सुबह, रोज शाम, जब भी आप प्रेयर के लिए बैठते हैं, जब भी आप परमेश्वर के सम्मुख बैठते हैं, यदि आप परमेश्वर के कार्य को अपने जीवन में होते हुए देखना चाहते हैं, तो इस वचन को ऐसे जपते रहें। क्या करें? हाँ, क्या करें? जोर से बोलिए। हाँ, अभी अजय भाई ने एक भजन गाया ना, जपो नाम भजो नाम। सो क्या करना है आपको? क्या करना है जी?
ऐसे माला लेके मत बैठ जाना, मैं एग्जाम्पल दिया आपको केवल। मेरे कहने का मतलब है इस वचन को बोले कि मैं परमेश्वर की भलाई को अपने जीवन में देखूंगी, मैं परमेश्वर की भलाई को अपने जीवन में देखूंगा, मैं परमेश्वर की भलाई को अपने जीवन में देखूंगा। चाहे आप मन में बोलें, चाहे आप मुंह से बोलें, लेकिन जरूर से इस काम को करें। मेरा यकीन है परमेश्वर आप लोगों के जीवन में काम करेगा। मैंने यही किया, स्टार्टिंग में मैंने यही किया। मैं तो बैठ जाता था, पालती मार के बैठ गया मैं, और मैंने कहा प्रभु तेरा धन्यवाद हो, मैं परमेश्वर की भलाई को अपने जीवन में देखूंगा। बस मैं बोल रहा हूं 100 बार 200 बार, कितनी बार? हाँ 100 बार 200 बार। अभी मैंने एक पता नहीं किसकी गवाही सुनी कि 3000 बार उन्होंने परमेश्वर के लिखा। हाँ लिखा, वो बोल नहीं सकती थी वो लड़की, लेकिन उसने 3000 बार परमेश्वर के वचन को लिखा कि यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगी हो गई। आपको जपना है यीशु का नाम, यीशु का ये वचन, यीशु 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 यीशु, जपना ये हुआ यीशु यीशु यीशु। लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूं, आपको ये जपना है कि मैं परमेश्वर की भलाई को अपने जीवन में देखूंगा, मैं परमेश्वर की भलाई को अपने जीवन में देखूंगी। चाहे आप यीशु पर विश्वास करते हैं चाहे नहीं करते हैं, आप तब भी इस वचन को जप सकते हैं। बीते दिनों मैंने देखा एक यूट्यूबर है, उन्होंने अपने हाथ में लिखवाया कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। और वही नहीं, बहुतों ने बाइबल का वचन यहां पे लिखा हुआ है, वो यीशु पर विश्वास नहीं करते, लेकिन उन्होंने लिखा हुआ है कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। और वो कहते हैं कि इसने मेरे जीवन में काम किया। मैं आपसे कहना चाहूंगा, ये परमेश्वर का वचन है, हमारे शब्द नहीं। इसको जपिए, इस वचन को अपने जीवन के लिए बोलिए। आप आने वाले दिनों में अपने रास्तों को खुलते हुए देखेंगे, आप आने वाले दिनों में बंद दरवाजों को खुलते हुए देखेंगे, आप ऐसे कामों को देखेंगे जो आपकी सोच और समझ से परे होंगे। आप अपने बच्चों को आगे बढ़ते हुए देखेंगे, आप सफल होते हुए अपने आप को देखेंगे। आपके जीवन में वो होने लगेगा जिसके बारे में आपने कभी नहीं सोचा था। बस रोज सुबह बैठे, रोज शाम को बैठे। मैंने आपको सिखाया है 1 घंटा प्रभु के साथ में व्यतीत करें, और उसमें से कुछ समय इस वचन को जपने में व्यतीत करें। हालेलुया।